डियर स्टूडेंट, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। मैं शैवेंद्र कुमार व्यास, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, SVP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। आज का हमारा विषय है राज्यपाल की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सैन्य, आपात संबंधी और राजनयिक शक्तियों के अलावा राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति के समान ही हैं। राज्यपाल की शक्तियों को हम निम्न शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 है कार्यकारी शक्तियाँ, नंबर 2 है वित्तीय शक्तियाँ, और नंबर 3 है विधायी शक्तियाँ, और नंबर 4 है न्यायिक शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ, राज्य की कार्यपाल का शक्ति राज्यपाल में निहित है और इस कार्यपाल का शक्ति का प्रयोग राज्यपाल दो तरह से करता है। या तो वह स्वयं प्रयोग करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों का तात्पर्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि राज्य की जो कार्यपाल का शक्ति है संविधान द्वारा राज्यपाल को सौंपी गई है और राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। आगे है कि राज्य के समस्त शासन जो कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम पर ही किए जाते हैं। यानी राज्य के अंतर्गत जो भी शासन कार्य किया जाएगा वो राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। समस्त मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। यानी राज्यपाल है वो राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और समस्त मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जो जनरल है उसको नियुक्त करता है। साथ ही उसका वेतन है उसका निर्धारण भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। महाधिवक्ता है ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। इसके अलावा राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और वह विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं उनकी नियुक्ति करता है। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्य के विभाजन के संदर्भ में आवश्यक नियम निर्मित करवाता है। यानी जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के जो विभिन्न मंत्री होते हैं उनके बीच में कार्य का जो आवंटन किया जाना है वो कार्य आवंटन से संबंधित जो नियम हैं वो राज्यपाल के द्वारा बनवाए जाते हैं। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति और उसको शपथ ग्रहण करवाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन के संदर्भ में या किसी प्रस्तावित विधान के संदर्भ में जानकारी मांग सकता है।
इसके अलावा यदि किसी विषय पर संबंधित मंत्री ने निर्णय कर लिया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस विषय को मंत्रिपरिषद के समय विचार के लिए प्रस्तुत करें। कहने का तात्पर्य है कि राज्य शासन संबंधित कोई ऐसा विषय है जिस पर मंत्री विशेष ने निर्णय ले लिया लेकिन उस पर मंत्रिपरिषद में कोई विचार नहीं हुआ तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहेगा कि उस विषय को मंत्रिपरिषद के समय विचार के लिए प्रस्तुत किया जाए। तो इस प्रकार से आज हमने राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कार्यकारी शक्तियाँ देखी हैं। आगे की क्लास में हम विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।